नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं आपको न्याय दर्शन पढ़ा रही हूँ और उसके विषय में बता रही हूँ। देखिए, गौतम ऋषि ने जो नव्य न्याय की रचना की, उनके अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण को मैंने आपको बताया। आ जाइए देखते हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण की डिफिनेशन उन्होंने दी। क्या प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ, उन्होंने जो अपनी परिभाषा दी उसको जो है न्यायिक क्या करते हैं, उस पर विरोध करते हैं, उस पर आक्षेप लगाते हैं। प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। ठीक, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। देखिए, तो ये न्यायिकों की जो परिभाषा है वो क्या कहती है कि गौतम के अनुसार इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ऐसा ज्ञान जो भाषा आधारित न हो, जो भ्रामक न हो तथा जो अनिश्चित न हो, वही प्रत्यक्ष है। ठीक है, क्या कहते हैं कि जो भाषा रहित जो ज्ञान, भाषा रहित मतलब कि भाषा पर आधारित न हो, भ्रामक न हो, अनिश्चित न हो, वही क्या है? प्रत्यक्ष है। तो क्या पॉइंट निकलता है कि इसमें प्रत्यक्ष परिभाषा पर आधारित, प्रत्यक्ष भ्रामक नहीं, प्रत्यक्ष अनिश्चित नहीं। तो देखिए, प्रत्यक्ष जो है एक यथार्थ ज्ञान है, एक सत्य ज्ञान है। न्याय दर्शन को मैंने आपको बताया है कि न्याय दर्शन भारतीय दर्शन का प्राण है, इसे अक्षपाद दर्शन भी कहते हैं। इसके प्रणेता गौतम ऋषि हैं। ठीक, क्या कहा गौतम के अनुसार ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। ठीक, तो इसकी जो है इस पर नव्य न्यायिकों ने आक्षेप किए हैं। और देखिए, नव्य न्यायिकों ने क्या आक्षेप किए हैं, तो जो इस प्रकार है। अव्याप्ति दोष सभी पर लागू न हो, कुछ पर लागू होता है। ठीक है, ये परिभाषा जो सभी पर लागू न हो करके कुछ पे लागू होता है, इसमें अव्याप्ति दोष है। इसमें चक्रक दोष भी पाया जाता है, यानी कि पहले की व्याख्या दूसरे की व्याख्या पहले से की गई है। इसमें जब पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले, तो वहाँ चक्रक दोष होता है। तो इस परिभाषा में क्या है? चक्रक दोष है। अव्याप्ति दोष जिन पर लागू होनी चाहिए उससे अधिक पर लागू होना। ठीक, तो ये परिभाषा का क्या एक और है कि इसमें अव्याप्ति दोष भी है। वो कहते हैं नव्य न्याय की ये जो है जिस पर लागू होनी चाहिए उससे अधिक लोगों पर लागू होती है। ठीक, तो इस प्रकार नव्य न्यायिक के अनुसार विषयों की साक्षात प्रतीति ही प्रत्यक्ष है। नव्य न्याय क्या कहता है कि विषयों की साक्षात प्रतीति, ठीक, विषयों की साक्षात प्रतीति ही प्रत्यक्ष है, जैसे योगियों द्वारा किया गया प्रत्यक्ष। हाँ, तो प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है। तो ये जो नव्य न्यायिक हैं प्रत्यक्ष के कितने प्रकार? दो मानते हैं। क्या ये भी स्वीकार करते हैं कि लौकिक अलौकिक? तो इन देखिए, लौकिक प्रत्यक्ष इंद्रिय का वस्तु से सन्निकर्ष द्वारा प्राप्त ज्ञान। जब इंद्रिय वस्तु के सन्निकर्ष में आती है तो उससे जिस ज्ञान की प्राप्ति है वो लौकिक है। अलौकिक प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रिय वस्तु के असाधारण सन्निकर्ष द्वारा प्राप्त ज्ञान, तो उसे हम अलौकिक कहते हैं। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि लौकिक लौकिक प्रत्यक्ष इंद्रिय और वस्तु प्रत्यक्ष जो ज्ञान को प्राप्त करे, कैसे? साधारण ढंग से और सन्निकर्ष से। ठीक है, लौकिक प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रिय और वस्तु साधारण सन्निकर्ष से जिस ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वो क्या हो जाता है? लौकिक प्रत्यक्ष। इस प्रकार लौकिक प्रत्यक्ष जो है, देखिए, लौकिक प्रत्यक्ष इस प्रकार दो हैं। क्या? बाह्य जो है, बाह्य में क्या आ जाते हैं? चाक्षुष प्रत्यक्ष, आँखों से देखकर, श्रौत प्रत्यक्ष, कानों से सुनकर, घ्राणज प्रत्यक्ष, नाक से सूंघकर, स्पर्शज त्वचा से छूकर, रासज
जीभ से चख कर। तो इस तरह ये जो लौकिक प्रत्यक्ष हैं 2 प्रकार के होंगे। बाह्य में ये 5 आ जाते हैं, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद आता है कि मानस प्रत्यक्ष। अब देखिए मानस प्रत्यक्ष क्या है। मानस मन को छठी इंद्री कहा गया है। मन को क्या कहा गया है? छठी इंद्री। मन से जो भी अनुभव करते हैं वही मानस प्रत्यक्ष है, जैसे सुख दुख आदि। ठीक है, जैसे सुख दुख आदि। तो इस प्रकार अब लौकिक प्रत्यक्ष के 3 और भागों में विभाजित किया गया। निर्विकल्प, सविकल्प, प्रतिभिज्ञा। मतलब निर्विकल्प प्रत्यक्ष अस्पष्ट प्रत्यक्ष होता है, सविकल्प प्रत्यक्ष स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है, प्रतिभिज्ञा इसका अर्थ पहचानना है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? पहचानना। अब देखिए लौकिक हो गया आपका, अब आ गया अलौकिक। यह 3 प्रकार के हैं। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, यह जाति को दिखाने वाला होता है। इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताया है। फिर एक इसका जो है एकदम विस्तृत में देखेंगे, आपको बना देंगे अगर आपको ज़रूरत होगी तो। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, योगज प्रत्यक्ष। ठीक है, तो देखिए पहला ये क्या है? सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। तो किसी वस्तु विशेष के प्रत्यक्ष द्वारा उसकी जाति मतलब सामान्य का भी प्रत्यक्ष हो जाना ही सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष है। ठीक, जैसे राम को देखकर ज्ञात होना कि वह मनुष्य है। तो मनुष्य जाति का यहाँ पे एक सामान्य ज्ञान हमको प्राप्त होती है, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। देखिए ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष क्या है? तो वस्तु का या वस्तु के किसी एक गुण का प्रत्यक्ष कर वस्तु के किसी अन्य गुण को जान लेना ही ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष है। जैसे आग को देखकर ज्ञात होना कि आग गर्म है। ठीक है, जैसे हम आग को देख करके उसके गर्म होने का हमको ज्ञान हो जाता है। एक वस्तु को देखकर उसके अन्य गुण का ज्ञान हो जाना ही क्या होता है? कौन सा प्रत्यक्ष होता है? ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। ठीक, जैसे आग को देखकर ज्ञात होना कि आग गर्म है। अब आइए देखते हैं योगज क्या है। तो ये दिव्य पुरुषों को होता है। यह असाधारण व्यक्ति जिसे कि योगी आदि को ही प्राप्त होता है। यह असाधारण व्यक्ति जैसे विषय के जो वेत्ता होते हैं, ज्ञाता होते हैं, योगी होते हैं, उनको योगज प्रत्यक्ष होता है। ठीक, तो इस प्रकार आज मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्ष की जो परिभाषा है, जो ये है ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो ये जो परिभाषा है इसको गौतम ऋषि ने बताया है। तो इसकी जो है नव्य न्यायिकों ने कड़ी आलोचना की है, आक्षेप लगाया है कि इसमें दोष है। ठीक, तो इस प्रकार मैंने आपको प्रत्यक्ष के बारे में बताया। इसके पहले वीडियो में भी प्रत्यक्ष क्या है इसके विषय में मैंने क्लासिफिकेशन करके बहुत अच्छे से आपको बताया। तो आशा करती हूँ कि प्रत्यक्ष प्रमाण आपको समझ में आ गया होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो कमेंट्स हो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, जो कमी होगी दूर करने की कोशिश करूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। दर्शन के विषय में मैं आपको बता रही हूँ। भारतीय दर्शन जो है एक गूढ़ विषय है, एक अच्छा विषय है। मैं हमेशा इसके विषय में लोगों को बताती रहती हूँ। ठीक है, तो मेरा यही अनुरोध है, आप लोग मेरे हौसला को बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।